हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी ने सीआरपीसी 125 या डीवी का केस फाइल किया है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। तो इसके लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सके और इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम हो तो डटकर सामना कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि आपकी पत्नी ने सीआरपीसी 125 बीवी का केस फाइल की हो तो आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 10 के तहत एप्लीकेशन देनी चाहिए। और अगर ये आदेश पारित हो जाता है और मेंटेनेंस की राशि जमा करने का आदेश आता है तो यहाँ आप इसका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में क्लियर की हूँ कि सीआरपीसी 125 में पत्नी को डिफाइन किया है, जिसमें ऐसी पत्नियां भी आती है जिनका डिवोर्स हो गया है, दूसरी शादी ना की हो, और कई मामलों में देखा गया है कि डिवोर्स होने के बाद भी सीआरपीसी 125 के तहत पत्नियां भरण पोषण का दावा की है, एक्स पार्टी अपने पक्ष में लिया है। ऐसी स्थिति में कोई भरण पोषण दे रहे हैं तो वो इनमें फायदा कैसे उठाएं। तो देखा जाता है कि सीआरपीसी 125 के केसेस में पति कितना भी साक्ष्य जुटा ले फिर भी कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर देती है। सीआरपीसी 125 में पूर्ण रूप से क्रुएल्टी दिखाई जाती है। घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट किया, पति को बिना प्रूफ किए सक्षम बता दिया गया, पति का इनकम बता दिया गया। कोर्ट ने क्या किया कि पत्नी के साक्ष्य और PW1 के बयान के आधार पर आदेश पारित कर दिया। सीआरपीसी 125 का आदेश एक्स पार्टी जो पारित किया है ये पूरी तरह से एक डिसर्शन का ग्राउंड बनता है और उसने आरोप लगाया है उसे घर बैठे बैठे मेंटेनेंस का आदेश मिल गया, वह मायके में बैठी है और यहाँ उसके पक्ष में हो गया। मतलब कोर्ट ये मान रही है कि ये जो पत्नी है इसके साथ सच में क्रूरल्टी हुई है और इसका पति सक्षम है इसे भरण पोषण राशि अदा करे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। इसके बाद अगर पति मेंटेनेंस दे रहा है और आदेश हुए 2 साल हो गए हैं और पत्नी का मन भी ना हो साथ रहने का तो ये डिसर्शन ग्राउंड बना के आप डिवोर्स के पात्र हो जाते हैं। इसमें सीधा सा है कि सीआरपीसी 125 का जो आदेश है वो मेरे विरुद्ध किया गया है और ये स्पष्ट है, कोर्ट भी मान रही है कि मेरे साथ रहने से इनकार किया गया है, अब हम डिवोर्स के पात्र हैं, हमें डिवोर्स दिलाया जाए। डिवोर्स का मतलब कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पत्नियां सीआरपीसी 125 का दावा डिवोर्स होने के बाद भी कर रही हैं। तो डियर्स, जब मेंटेनेंस दे ही रहे हो तो इसका फायदा उठाओ, आप मूव ऑन करो, क्योंकि कोई भी कोर्ट ये नहीं कहती है कि सेकेंड मैरिज होने के बाद सेकेंड मैरिज तोड़ दी जाएगी, बल्कि सिर्फ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकती है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पत्नियां डिवोर्स होने के बाद पतियों से सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का जिक्र किए हैं, क्योंकि इसमें सीआरपीसी 125 में डिफाइन किया गया है। तो अगर आप मेंटेनेंस दे ही रहे हो तो परेशान होकर मत दो, आप यहाँ अपना फायदा भी उठाओ और लाइफ में मूव ऑन करो। कोई भी कोर्ट आपको अवॉइड नहीं कर सकती, चाहे सेकेंड मैरिज लीगल हो या नहीं। सेकेंड मैरिज 494 और 495 हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 उसे प्रूफ करना पड़ता है। पत्नी ने जो आधार बनाया था अपने दावे में उसे जस्टिफाई कर दिया, PW1 के बयान और शपथ पत्र का मिलान करके कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर देती है। आमतौर पर ये देखा गया है और लोग सोचते हैं कि HMA सेक्शन 9 का केस फाइल करें, ये केस सालों तक चलता रहता है। पत्नी अपना अपीयरेंस देने नहीं आती है और अगर आई भी तो वो सीधा बताएगी कि सीआरपीसी 125 का केस चल रहा है, डीवी का 498A का क्रुएल्टी हुआ मेरे साथ इसलिए मुझे नहीं रहना है। केस सालों तक चलता है और अगर केस पति पक्ष में डिक्री हो भी जाती है तो इस डिक्री को कंप्लायंस नहीं कराया जा सकता, जबरन अपने साथ रखने को बाध्य नहीं किया जा सकता। और यही सेक्शन 9 का जो भी प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाएगा, ये अधिकार हो जाता है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेंटेनेंस का रकम देने का आदेश हो जाता है। और ये आदेश 21 रूल 32 और CPC के तहत प्रावधान है कि हिंदू मैरिज एक्ट
सेक्शन 9 के तहत महिला के पक्ष में हो तो सभी ये चीज़ें होंगी। तो डियर फ्रेंड, सबसे बेस्ट सोर्स है कि जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 लगाया तो सेकेंड पार्टी मेंटेनेंस के लिए दावा करती है, 24 दाखिल कर देती है, जिसमें आने जाने का खर्च, एडवोकेट का फ़ी वगैरह है, ताकि महिला को दिक्कत ना हो। इसे पति एक्सेप्ट कर सकता है। अगर पत्नी ने सेक्शन 9, 13 का केस किया है तो 24 के तहत पति भी मांग सकता है। अगर पत्नी मांग सकती है तो पति भी मांग सकता है इस चीज़ को। अगर जिस दिन आपकी पत्नी ने 125 डीवी का केस फाइल किया है तो आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 10 के तहत एप्लीकेशन मूव कर देनी चाहिए। लेकिन माय डियर, ये सब करने से पहले मैटर को खुद से आपस में सेटल करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि बनाने वाले एक मिलेंगे लेकिन बिगाड़ने वाले 100। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करते हैं। और महिलाएं जो बस बदले की नीयत से, बदले की भावना से किसी को केस में उलझाती हैं, फंसाती हैं, बर्बाद करती हैं, वे ऐसा ना करें, क्योंकि ये करना भी अपराध है। और पतियां भी अपनी पत्नियों को परेशान ना करें, अच्छे से रखें, खुशहाल जिंदगी जिए, ताकि ये परेशानी आपको भी ना उठाना पड़ जाए। तो इतने सारे थे तरीके जो कि मैं काफ़ी सिंपल वे में बताने की प्रयास की हूँ। आई होप कि बातें समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने जानने वालों को शेयर करें, कमेंट करें। जो भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।